हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप इस दीपावली के त्योहार पर खुशी से दीपावली भी मना रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अभी पढ़ाई भी जारी होगी। हम लोग आज भारत के मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन क्यों आया, कब से आया, इसका उद्देश्य क्या था, इसको जानेंगे हम। जो भक्ति आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो समाज में विषमता व्याप्त थी, ठीक पूजा पाठ कर्म कांड पाखंड को लेकर के विषमता व्याप्त थी, उसी को दूर करना इसका मूल उद्देश्य था। किसका? भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन जो आया, सर्वप्रथम इन्होंने ईश्वर को एक मान करके पूजा पाठ करने का सुझाव दिया, बताया। भक्ति आंदोलन के जो प्रचारक हुए, उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वो सिर्फ भक्ति भावना से, उपासना से, गाए जाने से ऐसे करीब आता है, ऐसे जुड़ता है। उन्होंने ईश्वर को स्वामी और जो भक्त हैं उनको शिष्य मान करके, या ईश्वर को माता और भक्त को शिशु मान करके, जिस तरह से प्रिया प्रियतम से अपने स्नेह रखती है, उसी प्रकार से तुलना करते हुए उन्होंने भक्ति मार्ग का सुझाव दिया। जो धर्म प्रचारक हुए भक्ति आंदोलन के, उन्होंने जो संत हुए, उन्होंने मूर्ति पूजा के पाखंड को गलत ठहराया। उन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। धार्मिक आंदोलनों में जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की जातिवाद समस्या को नहीं देखा गया। जातिवाद विषमता को समाज से हटाने के लिए धार्मिक आंदोलन का कहीं न कहीं कुछ योगदान रहा। ये जो धार्मिक और भक्ति आंदोलन चला, लगभग 7वीं शताब्दी से, यानी सूफी आंदोलन से बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक एक चरम सीमा पर आया और उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के आसपास में आया। 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कंबर रामायण कंबर ऋषि के द्वारा लिखी गई कंबर रामायण, जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कंबर रामायण है। ठीक, कंबर रामायण में बहुत सटीक चीजें दी गई हैं, जो उसमें बताया गया है कि रावण ने सीता को चुरा कर नहीं लेकर गया था। क्यों, क्या, कैसे लेकर गया था, कभी कहानी बाद में हम सुनाएंगे। ठीक, तो उसी समय एक वात्सल्य हुए, उन्होंने शैव संप्रदाय से संबंधित एक सत्र चलाया। इस प्रकार से दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और फिर धीरे धीरे रामानुजमचार्य के द्वारा उसको, जो वैष्णव धर्म यानी वैष्णव संत थे, उनके द्वारा उत्तर भारत में रामानुजमचार्य के द्वारा इसको लाया गया। और उत्तर भारत में उसी रामानुजाचार्य के जो आगे वंशज माने जाते हैं, रामानंद, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के जाति के शिष्यों को उन्होंने शिक्षा उपदेश दिया, जिससे धार्मिक आंदोलनों में कह लीजिए या भक्ति आंदोलनों में जो सामाजिकता, विषमता, जातिवाद समस्या व्याप्त थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? भक्ति आंदोलन के बारे में लिखेंगे। इसमें भक्ति आंदोलन में यह एक हिंदू धर्म का यह एक हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। यह हिंदू धर्म का एक क्या था? सुधारवादी आंदोलन था। लिखेंगे इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य ईश्वर की असीम भक्ति
ईश्वर की असीम भक्ति, असीम भक्ति, ईश्वर की असीम भक्ति, ईश्वर की एकता एवं, ईश्वर की एकता एवं एकता एवं आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा, एकता एवं आपसी भाईचारा एवं प्रेम की, एवं प्रेम की भावना को बढ़ाना था, बढ़ाना था। हमने देखा कि जो भक्ति आंदोलन है इसका उद्देश्य, किसका भक्ति आंदोलन का, ईश्वर की असीम भक्ति, ईश्वर की एकता यानी एक ही ईश्वर है सिर्फ, एवं आपसी भाईचारा एवं प्रेम की भावना को क्या था, बढ़ाना था। किसका, भक्ति आंदोलन का। लिखेंगे इसी में, तथा समाज में व्याप्त विषमता जैसे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, आदि को दूर करना था, आदि को दूर करना था। यानी जो समाज में विषमताएं थी जैसे कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अनेक देवताओं को मानना, पूजना, इन चीजों को क्या करना, दूर करना था इस भक्ति आंदोलन का। आगे लिखेंगे, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, किसमें, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में लिखेंगे 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, किसमें, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के बीच ये दक्षिण भारत में रहा। इसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में आया। आगे लिखेंगे विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या रही है, और वहां के जो संस्थापक रहे शंकराचार्य, ये भी हम लोग देख लेंगे। दक्षिण भारत में जो कि केरल राज्य में जन्मे थे। विशेषताएं देखेंगे हम। अगर कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिखेंगे इसमें विशेषताएं, जो भक्ति आंदोलन था इसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं या मूल तत्व। ठीक, नोट करते जाएंगे। नंबर 1, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। एकेश्वरवाद का बढ़ावा, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना का मतलब सिर्फ एक ईश्वर को बढ़ावा देना। दूसरा लिखेंगे इसमें धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया गया, विरोध किया गया। इसमें धार्मिक कर्मकांडों का क्या किया गया, विरोध किया गया। तीसरा लिखेंगे धर्म एवं जाति, धर्म एवं जाति, धर्म एवं जाति के आधार पर, के आधार पर मतभेदों को
प्रतिबंधित किया गया, को प्रतिबंधित किया गया, यानी जो शूद्र थे मंदिर में नहीं दिया या पूजा पाठ करने को उनको अधिकार नहीं था, इन चीजों को प्रतिबंधित किया गया। ठीक, हमने क्या देखा कि एकेश्वरवाद को, एक ईश्वर को बढ़ावा देना, इसमें धार्मिक जो कर्मकांड हुआ करते थे, जैसे ये चढ़ावा करना है, वो चढ़ावा करना है, बलि देना है, ये सारी चीजों का विरोध किया गया। धर्म एवं जाति पर, जो जाति के आधार पर मतभेदों को प्रतिबंधित किया गया। आगे लिखेंगे भक्ति संतों ने, भक्ति आंदोलन के संतों ने, भक्ति आंदोलन के संतों ने, के संतों ने, के संतों ने, जो भक्ति आंदोलन के संतों ने, लिखेंगे सामान्य भाषा, सामान्य भाषा को प्रचार, प्रसार एवं उपासना का माध्यम बनाया, का माध्यम बनाया। इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो किसी भी एक भाषा को लेकर के नहीं सुनती अपनी प्रार्थना, आप किसी भी भाषा में भक्ति भाव भजन करिए, माना जाएगा। इसीलिए जो कंबर ऋषि ने तेलुगु रामायण लिखा तेलुगु भाषा में, जैसे उत्तर भारत में अलग अवधी भाषा में रामायण लिखा गया, रामचरितमानस लिखा गया, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में सॉरी वाल्मीकि ने रामायण लिखा, लेकिन अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया। उसी प्रकार कंबर ऋषि ने तेलुगु में लिखा, ठीक तमिल में लिखे। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में भी रामायण के अनुवाद हुए हैं या लिखे गए हैं। तो संतों का मानना था कि आप किसी भी भाषा में ईश्वर की भक्ति करिए, वे स्वीकार हो जाती है। आगे की तरफ लिखेंगे इन्होंने मूर्ति पूजा को, इन्होंने मूर्ति पूजा को परित्याग करने का सुझाव दिया, करने का सुझाव दिया। जो भक्ति आंदोलन था, सुझाव दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया या त्याग किया या परित्याग किया या परित्याग करने का सुझाव दिया। ये हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के क्या देखे, विशेषताएं, मूल तत्व देखे। आगे हम देखेंगे जो भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में संस्थापक कौन माने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नोट करेंगे संस्थापक शंकराचार्य, भक्ति आंदोलन के 7वीं शताब्दी से लेकर कहां तक, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, कहां पर, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में, ठीक। कौन थे संस्थापक, नोट करेंगे इसमें संस्थापक में शंकराचार्य, ठीक। देखेंगे भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक, लिखेंगे इनके शंकराचार्य में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक एवं प्रथम संत थे, शंकराचार्य ही थे,
ठीक, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक एवं प्रथम संत कौन थे? शंकराचार्य ही थे। लिखेंगे केरल में 8वीं शताब्दी में, केरल में 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में जन्मे, केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। केरल में 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य का जन्म हुआ और इन्हीं के द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को क्या किया गया? ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। आगे लिखेंगे इसमें शंकराचार्य के दर्शन का आधार, शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। देखेंगे शंकराचार्य के दर्शन का जो आधार था वेदांत और उपनिषद। हमने उपनिषद, वेदांत, ये सारी चीजों के बारे में प्राचीन इतिहास के स्टार्टिंग में बता चुके हैं जब वेदों को पढ़ाया। और अद्वैतवाद कहलाया। क्या? उनका जो सिद्धांत था, इनका मानना था कि अहम ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर भी ब्रह्म है और तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। ठीक, ये दोनों में मानते थे। यही शंकराचार्य एक बार वाराणसी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो भगवान शिव ने इनकी, जब उन्होंने सोचा कि एक खुद कहता है कि आप में भी ब्रह्म है, मेरे में भी ब्रह्म है, जब दोनों में मानता है तो इसकी परीक्षा लेना चाहा भगवान शिव ने। तो स्वयं एक सफाई कर्मी का रूप धारण करके जो सफाई करते हैं उसमें कचड़े का डब्बा लेकर के वो आगे से उनके जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, मूर्ख, तुमको दिखाई नहीं देता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ? तो भगवान शिव ने फिर अपने असली रूप में आया और उन्होंने बताया शंकराचार्य को, तब कैसे तुम मानते हो कि तुम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, यानी तुम में भी ब्रह्म है और मेरे में भी ब्रह्म है, तो कैसे मानते हो कि तुम्हारे में भी ईश्वर है मेरे में, जब तुम घृणा कर रहे हो इस तरह से? ठीक, तो शंकराचार्य का वहां से जो अंधकार था उनके अंदर का, वो सारे चीज दूर हुआ। शंकराचार्य के दर्शन का जो आधार है वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका जो सिद्धांत था वो दो को मानते थे, अद्वैतवाद, यानी हमारे अंदर भी ब्रह्म है और उनके भी अंदर ब्रह्म है, तुम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की तरफ देखेंगे। शंकराचार्य ने भारत में
शंकराचार्य ने भारत में, संस्कृत में कक्षा 6, 7, 8 में इनकी तो कहानी दी गई है, मगरमच्छ इनका पैर पकड़ लेता है नहाते वक्त। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए, धर्म की एकता के लिए, धर्म की एकता के लिए, धर्म की एकता के लिए भारत के चारों भागों में, चारों भागों में, चारों भागों में, चारों भागों में 4 मठ, 4 मठ स्थापित किए, 4 मठ स्थापित किए, 4 मठ स्थापित किए। कौन कौन सा? नंबर 1, 2, 3, 4, 4 मठ स्थापित किए। कौन कौन सा नोट करेंगे? वेदांत मठ, पहला वेदांत मठ, वेदांत मठ पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। वेदांत मठ कहाँ पड़ता है? श्रृंगेरपुरी, श्रृंगवेरपुरी, श्रृंगवेरपुरी, श्रृंगेरपुरी दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत। दूसरा लिखेंगे इसमें गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ कहाँ पर है? नोट करेंगे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, उड़ीसा में पड़ता है। तीसरा लिखेंगे शारदा मठ, शारदा मठ कहाँ पर है? द्वारिका में है, द्वारका गुजरात। ठीक, लिख लेंगे पश्चिम भारत, पश्चिमी भारत, चारों दिशाओं में स्थापित किया था इन्होंने। आगे लिखेंगे ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ ये है उत्तराखंड में। लिखेंगे बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम कहाँ पर? उत्तर भारत में। इसको नोट कर लेंगे। शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो मठ है पूछ लिए जाते हैं, इसकी ट्रिक नोट करेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो मठ हैं कौन कौन से हैं, ठीक, तो उसको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। लिखेंगे बापूदास न्यूज, बापूदास न्यूज, 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 ठीक। इससे हो जाएगा 4 अक्षर हैं इसमें भी, इसमें भी, ठीक। बापूदास का मतलब बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, पुरी, पुरी धाम, उड़ीसा वाला भाई। दा का मतलब हो जाएगा इसमें द्वारका, द्वारका, और स का मतलब श्रृंगवेरपुरी, श्रृंगवेरपुरी, ठीक। और इस न्यूज का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ, इसका मतलब ईस्ट, और इसका मतलब वेस्ट, इसका मतलब साउथ, ठीक। ये जो न्यूज है ये चारों दिशाओं को, नॉर्थ यन से उत्तरी, ईस्ट से पूर्वी, वेस्ट से पश्चिमी, साउथ से दक्षिणी, ठीक। अब इसे सीरियल क्रम से लगाएंगे, ठीक। बापू जो धाम है बद्रिकाश्रम कहाँ पर है? एन में, ठीक। पुरी धाम कहाँ है? ईस्ट पूर्वी में। द्वारिका धाम कहाँ है? वेस्ट में, पश्चिमी में। श्रृंगेरपुरी जो धाम है ये साउथ कहाँ है? दक्षिणी में। सबको हमने क्रम से लगा दिया। याद रखेंगे ट्रिक बापूदास न्यूज। क्या? बापूदास न्यूज, इसको याद रखेंगे, और याद रखेंगे तो परीक्षाओं में आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे।
और जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका सारा कष्ट कट सकता है। ठीक, बापूदास न्यूज। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। अब इसमें यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आप हमको बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं जो जीएस स्पेशल का बेहतरीन क्लास पढ़ना चाहते हैं। ठीक, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, समझने की भी दृष्टि से लेकर के या विस्तृत किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए अगर सामान्य अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। संविधान की भी बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आगे की तरफ लिखेंगे दार्शनिक संतों में दार्शनिक संतों में दार्शनिक संतों में दार्शनिक संतों में शंकराचार्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। आगे लिखेंगे परंतु निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में व्याप्त निराशा को दूर या खत्म न कर सका। ठीक, इनके जो ज्ञान थे निर्गुणवादी थे। ठीक, निर्गुणवादी, सगुणवादी। ठीक, जो ईश्वर मानते हैं कि ईश्वर है, जो मानते हैं कि ईश्वर है लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक, निर्गुण। उस भाषा में इन्होंने ज्ञानवादी दर्शन दिया, लेकिन जो लोगों में व्याप्त निराशा थी, उनके मन में जो विषमताएं व्याप्त थी, उसको दूर नहीं कर सके, इसीलिए ये ज्यादातर सफल नहीं हो पाया इनके तहत। ठीक, आगे लिखेंगे वैष्णव, इसी के तहत आगे इसी में लिखेंगे वैष्णव संतों द्वारा दक्षिण भारत में चार नए मतों की स्थापना की गई। देखेंगे किसके द्वारा? वैष्णव संतों के द्वारा। ठीक, उसके पहले भी वहां पर एलवार जो वैष्णव संत थे, नैनार जो शिव संत हुआ करते थे। ठीक, दक्षिण भारत में थे। एलवार जो विष्णु को मानते थे, नैनार जो शिव को मानते थे, शिव की पूजा करते थे। तो शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि मानते थे शिव को। ठीक, इसमें वैष्णव संतों ने इसका विरोध कर दिया क्योंकि इनका ज्ञान कैसा था? निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन था। ठीक, इसलिए जो लोगों में व्याप्त निराशा थे, उनके मन में जो व्याप्त निराशा, ज्ञानवादी दर्शन लोगों के मन में, लिख लीजिएगा यहाँ, लोगों के मन में व्याप्त निराशा को दूर या खत्म न कर सका, जिसके कारण, नीचे लिखेंगे जिसके कारण क्या हुआ, नीचे जो हमने लिखा ये लाइन नोट कर लेंगे। वैष्णव संतों द्वारा दक्षिण भारत में 4 नए मतों की स्थापना किया गया। पहला लिखेंगे द्वैतवाद। क्या? द्वैतवाद। दूसरा लिखेंगे इसमें हम द्वैतवाद।
शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, तीसरा लिखेंगे विशिष्टा द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब यहाँ पर दो, द्वैतवाद। इनके प्रतिपादक पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं नोट करेंगे। द्वैतवाद के जो हैं मध्वाचार्य, कौन? मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के लिखेंगे वल्लभाचार्य, इन्हीं को बोला जाता है विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, इन्हीं को पढ़ना है, रामानुजाचार्य। इन्हीं को विष्णु का अवतार माना जाता है इनको। द्वैतवाद लिखूंगी निम्बकाचार्य। ये हो गए 4 जो मत स्थापित किए गए, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद। ठीक, ये 4 मत रहे, इनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए, कौन कहाँ तक कैसे ज्ञान पहुंचाया। रामानंद ने, जैसे रामानुजाचार्य ने उत्तर से दक्षिण, उत्तर भारत में लाया दक्षिण भारत से। ठीक, इन्हीं के आगामी जो शिष्य माने जाते हैं रामानंद, उनका भी सहयोग रहा। तो अब हम लोग पहले रामानंद के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो शिष्य हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जी, इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।